हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मैं हूं के पटेरिया और लाइफ गोल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड टीईटी का 2020 का पेपर 1 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का सेक्शन। आप एक बात समझ लीजिए, पुराने पेपर्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं तो उससे ना केवल आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि हम कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करें। क्योंकि जनरली हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, लेकिन हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए। तो मैथमेटिक्स के सेक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। आपको 3 साइड दी हैं, आपको यह बताना है इनमें से ट्राइंगल किससे बन रहा है। आपको पता होगा कि अगर ट्राइंगल हमें बनाना है तो किन्हीं भी दो, यहां पर कोई स्पेशल दो नहीं, किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। जैसे आप पहला ऑप्शन देखिए, 2 + 3 5 आ रहा है, 6 से कम है, यानी कि ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में 3 4 7 दिया है। अगर हम 3 और 4 को ऐड करें तो 7 आता है, और 7 7 के इक्वल है, उससे बड़ा नहीं है। ऐसे ही ऑप्शन डी में 6 + 4 = 10, दैट इज लेस देन 12। तो ऑप्शन ए, सी और डी के जो 3 मेजर्स हैं, इनसे ट्राइंगल नहीं बन सकता। आप ऑप्शन बी में जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको देखकर चेक कर सकते हैं। इनमें आप किन्हीं भी 2 को ऐड करके देख लें, वो तीसरे से ज्यादा है, यानी कि इससे ट्राइंगल बनेगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। एग्जाम में हड़बड़ाहट में आंसर नहीं लगाने हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 पर पहुंचिए। देखिए, इसमें पूछा गया द वैल्यू ऑफ log √8, बेस दिया है √2। आप जब भी log का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि क्या बेस 10 है या बेस 10 नहीं है। क्योंकि बेस 10 पर हमें जनरली कैलकुलेशन करना आसान होता है, कुछ वैल्यू हम log 2 की, log 3 की याद भी रखते हैं, log 5 की भी याद रखते हैं। लेकिन अगर बेस कुछ और है तब आप बड़े सावधानी से क्वेश्चन को करें। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो हमारे पास आ गया log 2√2। अब log a × b का फॉर्मूला लगाएं। log a × b होता है log a + log b। देखिए, मेरा राइटिंग पैड अभी मेरे पास नहीं है, तो जो आगे आने वाले वीडियोज होंगे उसमें मैं लिख करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं सॉल्व कैसे करना है, और आप लोग मेरे साथ साथ वीडियो को या तो स्लो स्पीड में करके या वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। log 2√2 को मैंने लिखा log 2 + log √2। अब बेस क्या है, √2 है, तो log √2 और √2 बेस के साथ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और log 2 बेस √2 दिया हुआ है, √2 का मतलब 2 की पावर 1/2। अगर बेस में 2 की पावर 1/2 है तो जो पावर 1/2 है, इस पावर का रेसिप्रोकल, यानी कि पावर है 1/2 तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 log √2/2 आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि आपका आंसर आएगा 3। सॉल्व करिए, बहुत ही आसान है, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जल्द ही मैं राइटिंग पैड अपने पास मंगा लूंगा, तो आप लोग स्क्रीन पर सॉल्यूशन देख पाएंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। देखिए, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, हालांकि इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए कहा था इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। इन तीनों के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सरकम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रेन है, वो 800 मीटर और 400 मीटर 2 लंबे ब्रिज को क्रॉस करती है। पहले ब्रिज को क्रॉस करने में टाइम लगता है 100 सेकंड और दूसरे ब्रिज को क्रॉस करने में टाइम लगता है 60 सेकंड। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ट्रेन की लेंथ को मान लीजिए L। अगर ट्रेन की लेंथ L है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितनी हो गई? पहले केस में 800 + L, क्योंकि ब्रिज 800 मीटर लंबा है और ट्रेन की लंबाई भी है L। दूसरे केस में 400 + L, 400 मीटर लंबा ब्रिज और L जो लेंथ है वो ट्रेन की हो गई। अब आपको पता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले केस में
800 प्लस L अपॉन 100 सेकंड दिया हुआ है, इक्वल टू दूसरे केस में 400 प्लस L अपॉन 60 सेकंड दिया हुआ है। आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जब आप आंसर निकालेंगे तो ट्रेन की लंबाई आएगी 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 95, अगर आपने 5th क्लास को अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन नंबर 95 को बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए 5वीं क्लास में एक टेबल याद करवाई जाती है, किलो हेक्टा डेका डेसी सेंटी मिली। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 1559 जो 1559 डेसीग्राम दिया हुआ है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, और ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद आप देखिए कि क्या ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। डेसीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे 10 से डिवाइड, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 155.9। ऐसा आंसर इसमें एक भी नहीं है। अब आप इसको हेक्टोग्राम, किलोग्राम, डेकाग्राम सभी में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन डी 1.559 हेक्टोग्राम हमारा आंसर आ जाता है। देखिए अगला सवाल देखते हैं, 10 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स। 10 टैप हैं एक साथ खोल दिए गए होंगे, 24 मिनट में एक टैंक भरता है। तो ये इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी टैप्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन 1 आवर। अब आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, 24 मिनट में टैंक भर जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है भाई साहब हमें 24 घंटे में तो भरवाना ही नहीं है, हमें 1 घंटे में भरवाना है। तो 1 घंटे में भरवाने के लिए हमें ऑब्वियसली कम टैप की जरूरत होगी। कम टैप यानी कि 10 टैप अगर 24 मिनट में भर दे रहे थे, हमें भरवाना है 1 घंटे में, तो 10 से कम टैप लगेंगे। अब आप ऑप्शंस पे जा सकते हैं, या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। मैंने ऑप्शन चेक करने को आपसे सिर्फ इसलिए कहा है कि कई बार एग्जाम में हमें ऐसा ऑप्शन मिल जाता है, मान लो यहाँ पर बी में 14 दिया होता तो हम आंसर डी पे पहुंच जाते, क्योंकि ये 10 से कम है। लेकिन यहाँ पर 10 से कम वाले 2 आंसर हैं, 4 और 8, तो हमें इसको करना पड़ेगा सॉल्व। देखिए 10 टैप अगर 24 मिनट में भरते हैं तो एक टैप कितने में भरेगा, 24 इंटू 10 मिनट्स में। मिनट को आप आर में कन्वर्ट कर लें तो एक टैप 24 इंटू 10 का मतलब 240 मिनट, 240 मिनट का मतलब 4 घंटे। एक टैप 4 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में भरने के लिए कितने टैप चाहिए, हमें 4 टैप चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया 4, 96 का बी। ये इफिशियंसी का क्वेश्चन है। आप इफिशियंसी और वर्क वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, ये लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेज इज 2:3:5। आप ये मान लो कि ये 3 क्लास होंगी, पहली क्लास में स्टूडेंट हैं 2x, दूसरी क्लास में स्टूडेंट हैं 3x, तीसरी क्लास में स्टूडेंट है 5x। आगे लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाई 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 बढ़ाए गए तो रेशियो हो जाता है 4:5:7। 4 किस में बढ़ाएगा, तीनों क्लासेज में, मतलब पहली क्लास में 2x+4, दूसरी क्लास में 3x+4, ऐसे ही थर्ड क्लास में 5x+4। आप इन तीनों का रेशियो जब 4:5:7 कर देंगे तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आप निकाल सकते हैं और क्लासेस के अलग अलग स्टूडेंट्स भी आप निकाल सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 और x की वैल्यू 2 से जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो निकल के आएंगे 20। देखिए बड़ा ही मजेदार सवाल है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 को सॉल्व करने के लिए या तो आपको √7, √5, √3, √11 की वैल्यू याद हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है द लार्जेस्ट नंबर एमंग। आपके पास नंबर दिए हुए हैं, इनमें से लार्जेस्ट पूछा गया, लेकिन मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ, हमेशा अप्लाई करिएगा, हमेशा सही होगा। देखो रूट के अंदर की वैल्यू को देखो जरा, डिफरेंस किसे किया गया, यहाँ √7 में से √5 माइनस किया गया, 7 और 5 के बीच का डिफरेंस है 2। ऐसे ही यहाँ पर कर्सर को देखिए, ऐसे यहाँ पर 5 और 3 के बीच का डिफरेंस है 2, ऐसे 9 और 7 के बीच का डिफरेंस है 2, ऐसे ही डिफरेंस 11 और 9 के बीच में आपको देखने को मिलता है। अब जब ये बड़ी वैल्यू का डिफरेंस हो, बड़ी वैल्यू से क्या मतलब है,
जैसे यहाँ पर 7 और 5 का डिफरेंस है, 7 और 5 से बड़ा है 11 और 9, इनका डिफरेंस है। तो आप देखेंगे कि जब भी बड़ी वैल्यू का डिफरेंस है, जब भी बड़ी वैल्यूज का डिफरेंस हो तो जो ओवरऑल आंसर आता है उसकी वैल्यू छोटी आती है रेदर देन जब छोटी वैल्यू का डिफरेंस है। अब आप देखें इनमें से सबसे छोटी वैल्यूज का डिफरेंस किया गया है 5 और 3 का, इससे छोटा डिफरेंस कोई भी नहीं है। तो 5 और 3 का जो रूट लिया गया, इसके बाद में डिफरेंस किया गया, तो नंबर जो निकल के आएगा वो नंबर आएगा लार्जेस्ट। ये आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया आंसर ऑप्शन बी। आप इसको कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, 17 की पावर दिया हुआ 200, इसको 18 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर पूछा गया है। आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी। आप क्या करिए, 17 को 18 में कन्वर्ट करिए। 17 को 18 हम कैसे लिख सकते हैं, 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 17 होता है। अब हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 18 माइनस 1 की पावर 200 और डिवाइड में क्या है 18 है, तो 18 वाला टर्म तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 1। आप लोग रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर की कैलकुलेशन को भी करें, ये भी ज़रूरी है। देखिए मैथमेटिक्स की पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 100, टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग एमंग चिल्ड्रन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्नड एज प्री नंबर कंसेप्ट। देखो छोटे बच्चों के लिए प्री नंबर कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। प्री नंबर कंसेप्ट का मतलब है जब आप उनको नंबर के बारे में सिखाएं, नंबर मतलब 1 2 3 4 या 1 2 3 4, इनको सिखाने से पहले आप प्री नंबर कॉन्सेप्ट सिखाएं। जैसे 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस, इसका मैं एक बड़ा दिलचस्प एग्जाम्पल देता हूं। दो छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, एक बच्चे के हाथ में डाइस है, वो डाइस फेंकता है, उस पर डॉट बने हुए हैं। अब मान लो कि एक बच्चे का नाम है राम, दूसरे बच्चे का नाम है श्याम। राम ने डाइस फेंका, उस पर आया 5 आया तो वो सामने वाले को 5 थप्पड़ मारेगा। अब दूसरी बार में डाइस फेंकेगा श्याम ने डाइस फेंका तो डॉट आए 3 डॉट आए तो अब श्याम राम को 3 थप्पड़ मारेगा। तो आप देखिए डाइस पर जितने डॉट आ रहे हैं उतने ही थप्पड़ वो दूसरे बच्चे को मार रहा है। इसको बोलते हैं 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। एक गेम होता है छोटे बच्चों का, डाइस को फेंका जाता है, जितने ही डॉट आते हैं उतना ही बोर्ड पर हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। इससे बच्चे ये सीख जाते हैं कि नंबर्स हैं क्या बेसिकली, और बाद में उनको नंबर समझने में आसानी रहती है। सीरियसन क्या होता है, देखो जब हम किसी भी चीज को साइज के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से या पोजीशन के हिसाब से बांटते हैं, जैसे आपको ये तो पता है कि 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3, लेकिन छोटे बच्चों को आपने अभी नंबर नहीं सिखाए, आपको सिखाना है प्री नंबर कॉन्सेप्ट। आप क्या करिए, आलू रखिए 4, सबसे बड़ा आलू, उससे छोटा आलू, उससे छोटा आलू, फिर उससे छोटा आलू, इसको बोलते हैं सीरियसन। तो ये भी प्री नंबर कॉन्सेप्ट के लिए रिक्वायर्ड है। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली। नंबरों के नाम को रैंडमली रिसाइट करने की ज़रूरत हमें प्री नंबर कॉन्सेप्ट में ज़रूरी नहीं है। जब आप नंबर सिखाएंगे तब आप एक बच्चे को खड़ा करिए, उससे पूरी 1 2 3 या गिनती आप बुलवा सकते हैं, तब ज़रूरी है। तो हमें आंसर तो मिल गया, हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसमें पूछा गया था नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्न एज प्री नंबर कंसेप्ट, तो ये प्री नंबर कंसेप्ट नहीं होता, इसको सीखने की ज़रूरत आपको पहले नहीं है। ये पोस्ट नंबर कंसेप्ट है, या जिस समय नंबर कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये उस टाइम पर अप्लाई होता है। ऑप्शन डी भी आप देख लीजिए, क्रिएटिंग ग्रुप्स। क्रिएटिंग ग्रुप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, जैसे एक फिगर बना लिया, उसमें आपने पहली बार दिखा दिए टाइगर्स। अब आप बच्चे से कहें टाइगर काउंट करो, ये टाइगर हैं कितने, तो बच्चा टाइगर के ग्रुप में से टाइगर काउंट करके बताएगा। दूसरे ग्रुप में आपने फॉक्स रख ली, तीसरे ग्रुप में आपने लायन रख लिया, चौथे ग्रुप में आपने इंसानों को रख लिया। तो ऐसे ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, और ग्रुप्स क्रिएट करके बच्चों से काउंटिंग कराई जाती है।
तो ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट होता है। देखिए इस वीडियो के लिए भी 10 क्वेश्चन ही, बाकी के जो 20 क्वेश्चंस हैं जो कि उत्तराखंड टीईटी 2020 के पेपर 1 के सेट ए में पूछे गए थे, उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप लोग साथ साथ सॉल्व करते रहिए, तैयारी भी बढ़िया तरीके से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, लाइक शेयर भी करते रहिए। जय हिंद।